नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। 10 मार्च का दिन है। 5 राज्यों के चुनावों की आज मतगणना का रिजल्ट भी आ चुका है। सुबह रुझान आते ही पंजाब में जीत के बाद पलवल में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे। आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और एक कमेंट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए इसको शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप ही के बूते पर हमारा चैनल इस समय लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 राज्यों के चुनावों के आज मतगणना जब शुरू हुई तो रुझान आते आते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पलवल में भी पंजाब की जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ढोल बजाए गए और लड्डू भी बांटे गए। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा 4 राज्यों में बीजेपी ने भी भारी जीत दर्ज की। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से क्लीन स्वीप लेकर आई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियों का इजहार किया जा रहा है। सबसे पहले अच्छा, वाह जी वाह, क्या हाल है। सबसे पहले तो पंजाब की जीत की खुशी। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी काफी कमजोर प्रदर्शन करती रही अब तक। अब पंजाब की जीत का जश्न आप मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी जाहिर करने का लड्डुओं से बढ़िया तो कोई तरीका होता नहीं है। जब खुशी होती है तो लड्डू तो बांटे ही जाते हैं। पर इस बार की जो अपार खुशी पंजाब की जनता ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी है, वो एक अविश्वसनीय है। मतलब वो लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं। सारे देश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं कि हाँ, कि वो जो लोग चाहते थे कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले काम करने के लिए, वो आज वो पैर जमीन पे हमने रख दिया है। और उस क्षेत्र को भी हम दिल्ली की तरह चमका के दिखाएंगे। जो सुविधाएं थी वो सारी। अच्छा, पंजाब में तो चक दे इंडिया हो गया, हरियाणा में कब खूटा पाड़ोगे आप लोग? खूटा जल्दी पड़ेगा जी। अभी ये डरे हुए हैं। अभी इन्होंने निकाय के चुनाव और नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले थे वो डर की वजह से पीछे लगा कर लिए हैं। आपने देखा होगा एमसीडी के चुनाव भी इन्होंने दिल्ली में पीछे कर दिए हैं। तो ये डर इनको दिख रहा है इनके मन में। सभी राजनीतिक दलों के मन में इतना डर पैदा हुआ है कि अगर ये जहां उतरते हैं पूरे जोर शोर के साथ, तो सूपड़ा साफ ही करते हैं, पूरी झाड़ू फेर देते हैं। चंद्रशेखर रावत जी, आप आम आदमी पार्टी में आपकी नई नई एंट्री है एक किस्म की, तो पहली जीत की खुशी तो कम से कम पंजाब की है ही आपको। देखिए, खुशी बयान करने के शब्द तो बहुत कम है, क्योंकि बड़े बड़े हुक्मरानों को ध्वस्त करके ये पार्टी दिल्ली से एक आगे एक अलग स्टेट में जहाँ पे अपनी पहचान बनाएगी। और ऐसे ऐसे लोग जिनके दरवाजों पर घुसने में चढ़ने में आदमी को वक्त लगता था, आज उन लोगों की सभी की हार हुई है। जलालाबाद लांबी सीट से बादल परिवार हार गया। सिद्धू, नवजोत सिद्धू जी के कहीं ठिकाने नहीं है। और चन्नी साहब दोनों सीटों से हार गए। इससे बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी के लिए क्या होगी। आम आदमी पार्टी का जितना भी अब हरियाणा में कार्यकर्ता है, उसका 10 गुना उत्साह बढ़ गया है, 10 गुना काम करने का मन हो गया है। अगली बारी हरियाणा की है, हरियाणा में जीत होगी, पक्का होगी। निकाय चुनावों को भी बस किस लिए टाल दिया है, हार के डर से बीजेपी ने। तो यहाँ पे निकाय चुनाव में भी बदलेंगे, दिल्ली में एमसीडी में बदलेंगे, हरियाणा में सीएम के लिए बारी है। मूलचंद जी, दिल की धड़कनें तो पहले से अनुमान था आपको पंजाब जीतेगी? बिल्कुल, हमें विश्वास था कि हम पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं तो उसी दिन से कहता हुआ आया हूँ कि जो हमारे केजरीवाल ने तो लिख के दे दिया था, चन्नी जी दोनों सीट हारेंगे, भगवंत मान जी 51,000 प्लस से जीतेंगे और हमारी 82 से ऊपर सीटें आएंगी। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था मेरे मित्र से कि जी आप हरियाणा में बड़े कमज़ोर हो। नहीं, हम कभी भी कहीं भी कमज़ोर नहीं रहे। मैं आपको बता दूं, हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है।
10 साल पहले बनी थी, और जिस गिराफ से हमारी पार्टी ने बहुत तेजी से स्टैंड किया है। दिल्ली में हम तीसरी बार हमने सरकार बनाई है, पंजाब में आज हमारी सरकार आ गई है। उसके बाद हमारे अन्य क्षेत्र, आज एक पंजाब की जीत की खुशी नहीं है, आज आम आदमी पार्टी देश में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी हुई है, राष्ट्रीय पार्टी भी बनी है। मैं आपको बता दूं, हर जगह हमारा संगठन तैयार हो रहा है, और हम बड़ी गर्मजोशी से संगठन को तैयार करके बहुत जल्दी पूरे देश में आने वाला भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है देश का, वो आम आदमी पार्टी होगी। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्यों में तो आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हुआ है। हमने क्लेम ही केवल पंजाब पे किया था, दूसरी जगह क्लेम ही नहीं किया हमने। जहाँ क्लेम करेगा वहीं तो बात करेगा आदमी, और जहाँ भी जाता है केजरीवाल सबको साफ कर देता है, दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो। अब हरियाणा का नंबर है। हरियाणा में भी केजरीवाल कई बार आए हैं, लोकसभा 2 चुनाव हो गए, उसके बाद जब दिल्ली में सरकार बनाई तो बुरी तरह से पटकने लगी। मालूम नहीं है, केवल और केवल पिछली बार हरियाणा में चुनाव इसलिए लड़ा गया था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो छिटक ना जाएं, केवल और केवल गंभीरता से। अब चुनाव है, हर चुनाव हम उससे लड़ेंगे, अपने बस पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे। और पहला आपको जो सैंपल है ना, नगर पालिका नगर परिषद में मिल जाएगा। क्या लगता है कि जो निकाय के चुनाव हैं अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे क्या? आपके जो लगता है, उम्मीद है आपको हरियाणा में भी? 100% हर चुनाव हमारी पार्टी, ये फैसला है हाईकमान का कि हर चुनाव हम अपने पार्टी सिंबल झाड़ू पर लड़ेंगे, और वो आपको दिखाई भी देगा अभी बहुत जल्दी। या कितने पीछे कर लें, कितने में पीछे कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, 4 महीने पहले कल ही तो करेंगे। ये डर की वजह से बौखला गए, और इनको पता है कि भाई हाँ, इनकी अब दाल गलनी नहीं है। मैं सच बताऊं, जिस तरह कांग्रेस नामो निशान मिट गया है, इस तरह हरियाणा में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। कुलदीप कौशिक जी, आप जिलाध्यक्ष लंबे समय तक रहे हो, स्थापना काल से ही चलते आ रहे। लोकसभा के चुनाव में नवीन जैन फरीदाबाद से लड़े थे, पिछला चुनाव आपने पलवल विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा था, दोनों को हार हुई थी, जमानत भी जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी का डंका कब बजेगा? आपने पंजाब का डंके की तो आज ने आपने लड्डू बांट दिया। आज भूटानी जी, ये बात सत्य है कि हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है, और ये पार्टी केवल व्यवस्था परिवर्तन के लिए पार्टी आई है। हमने दिल्ली में 3 बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। हमने दिल्ली में, जब हमें दिल्ली वालों ने मौका दिया, तो दिल्ली में सरकार बनाकर जो हमने काम किए उसका जो रिफ्लेक्शन, उसका मॉडल जो पेश किया पंजाब में, तो पंजाब में भी हमको वही दिल्ली की तरह प्रचंड बहुमत मिला। हमने कांग्रेस 0 कर दी दिल्ली में, आपको मालूम है। हमने जो बड़े बड़े आप देखेंगे महारथी, हमने जो है अभी पंजाब में आप देखेंगे भूटानी जी, सिद्धू जैसे, नवजोत सिद्धू जैसे, जो वर्तमान में जो सीएम साहब के जो प्रत्याशी जो थे, जो सीएम कैंडिडेट थे, उनकी जमानत जब्त हुई है। उनको इतनी बुरी तरीके से उनको हराना, प्रकाश बादल, उनका पूरा परिवार, ये परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से ये व्यक्तिवाद की तरीके से जो चल रहा था खेल, वो कम से कम दिल्ली और पंजाब में तो हमने अपने देश में खत्म किया है। आने वाले समय में हम हरियाणा में भी वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और ये भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद को यहाँ भी खत्म करेंगे। हम देखते हैं कि अभी हरियाणा में थोड़ा सा जो है उस तरीके से पैसे के प्रभाव में, जाति के प्रभाव में हम देखेंगे, और आने वाले समय में जब हम पंजाब में जो काम करेंगे, जो दिल्ली में किए हैं, उसका मॉडल हम हरियाणा में भी पेश करेंगे। और हरियाणा वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम हरियाणा में हमारी आम आदमी सरकार बने, और दिल्ली जैसे काम हमारे हरियाणा में भी हो। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, हमने देखा कि हमने वृद्ध यात्राएं भी शुरू की हैं, धार्मिक। ये कितनी बड़ी बात है। नोट कराएंगे आपको बात। ब्रह्म सिंह जी, जब पार्टी में शामिल हुए थे तो कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं होता था, पोस्टर चिपकाने वाले कोई नहीं होते थे। आज तो माशाल्लाह हालात बदल गए हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। दूसरी पार्टियों से लोग भी आ रहे हैं आपकी पार्टी में, अब पार्टी का विस्तार हो रहा है। तो जैसा कि कुलदीप कौशिक ने कहा था कि हरियाणा के हालात बदल देंगे, सहमत है कि ऐसा हरियाणा के लोग चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी की सरकार का भी ग्राफ गिरा नहीं है। लोग चाह रहे हैं जी हरियाणा में भी बदलाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे देख रहे थे, उनकी इच्छाएं थी। अब इनकी इच्छाएं, जो पंजाब का रिजल्ट आया है, एक द्वार बना है उनके लिए, एक रास्ता बना है, और ये रास्ता हरियाणा में
आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगा। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, वो आम आदमी की बात करता है। केजरीवाल ने जो कहा है वो किया है, हमेशा आम आदमी की बात किया, हमेशा आम आदमी की जरूरतों को पूरा किया है। चाहे स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमेशा आम आदमी के साथ रहा है, गरीब के साथ रहा है। और लोगों की इच्छा है कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और भारत में एक दिन केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। चलिए, प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हम बात करेंगे रणधीर सिंह चौहान जी से, आईटी सेल के हरियाणा के इंचार्ज भी हैं। क्या लगता है कि जो आज तो बीजेपी ने भी लड्डू बांटे पलवल में और आपने भी बांटे हैं, दोनों ही पार्टियों को दूसरे राज्यों की खुशी है, हरियाणा की नहीं। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है और आपकी सरकार है ही नहीं। ये बताइए कि दोनों की तुलना में किस प्रकार से आंकते हैं हम? देखो जी, हरियाणा में तो अभी चुनाव है नहीं, टाइम है। रही बात लड्डू बांटने की, बीजेपी ने लड्डू बांटे, इतनी पुरानी पार्टी है, 8-10 आदमी यहाँ पे ब्राह्मण धर्मशाला में इकट्ठे हो गए, लड्डू निकलो ना शहर में, पता चल जाएगी। एक लोग जब सवाल करेंगे कि भाई तुमने क्या किया है, जब उनको लोग सवाल करेंगे, सवालों के डर की वजह से तो लड्डू लेके बाहर नहीं निकले। हम तो चौरे में बैठे हैं, खुले में रोड पे बैठे हैं, कोई भी सवाल करे। एक तो ये बात है लड्डू बांटने की। दूसरी बात, हम एक नई 8-9 साल का बच्चा है, पार्टी हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है और हमें एक स्टेट ऐसा चाहिए था जो पूर्ण राज्य हो। दिल्ली में हमारे हाथ बांधे हुए हैं केंद्र सरकार ने एलजी के द्वारा, एक राज्य हमें मिल गया है पंजाब में। अब हरियाणा में हम आपसे एक वादा करते हैं कि दिल्ली की जनता में हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं होती। पंजाब के 2 साल बचे हैं हरियाणा के अभी इलेक्शन में, पंजाब में हम इतना काम कर देंगे कि अब दिल्ली मॉडल को भूल के लोग पंजाब मॉडल के नाम से याद करेंगे और हरियाणा का आदमी मुंह से कहेगा यार आम आदमी पार्टी को ले आओ, जो सुविधाएं पंजाब में है वही सुविधाएं हमें चाहिए। आपकी पार्टी के नेता रहे हैं कुमार विश्वास, बहुत बड़े कवि भी हैं। आप लोगों को डर था जब उन्होंने रहस्योद्घाटन किया था, उन्होंने बम फोड़ा था कि आतंकवादियों से मिले हुए हैं देखिए केजरीवाल? उनके बारे में ना अब सब कुछ अब जनता जान चुकी है और हमें तो पता थी, क्योंकि हम तो अंदर तक जड़ तक जानते हैं और अब लोग भी उनके बारे में जान चुके हैं कि अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो ये 4 साल बाद ही क्यों उन्होंने ये बात कही। राज्यसभा मैटर रहा हो या इंडिविजुअल कोई भी कारण रहा हो, अब उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप जी, मैंने रणधीर सिंह चौहान से सवाल किया है, उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कुमार विश्वास ने बम फोड़ा था कि केजरीवाल आतंकवादियों से मिले हुए हैं। डर था आप लोगों को यार इसका रिएक्शन असर ना पड़ जाए पंजाब चुनाव पर? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं था। पब्लिक कोई पागल थोड़ी, पब्लिक सब समझती है। ये एक प्रोपेगेंडा जो ये चलाए जाते हैं, आप मुझे बताओ इलेक्शन के बाद कहाँ गया वो? अगर वो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने चलाया था अगर वो सही था तो वो इलेक्शन के बाद तो 10 तारीख के आपने देखा हो, जब 20 तारीख को जब वोटिंग हुई तो उसके बाद एक भी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाई दिया। वो पब्लिक सब समझती है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप वो हिजाब चला रहे थे, वो कर्नाटक की तरफ से कहाँ गया? वो इलेक्शन के प्रोपेगेंडा है जो ये बीजेपी सरकार हर हथकंडे अपनाती है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। तो वो सिर्फ वो कुछ नहीं था, जीरो। आप कह रहे हैं दिल्ली की आधी सरकार पंजाब की पूरी सरकार मिल गई है, तो आधी सरकार के बाद पूरी सरकार आने के बाद क्या पंजाब के प्रति डाइवर्ट नहीं हो जाएगी आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में आपका तहलका मचा हुआ है? नहीं, जो जिस तरीके से दिल्ली में काम किया तभी तो 3 बार प्रचंड बहुमत दिया, तो दिल्ली में क्यों डाइवर्ट हो जाएंगे? दिल्ली वालों को तो दिल्ली की जो इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, दिल्ली में तो काम हो रहे। और अब ये जो है, जो पंजाब में जो चाहते हैं कि अच्छे स्कूल हो, पंजाब में चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी दूर हो, पंजाब में भी चाहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हो, पंजाब में भी चाहते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक हो, पंजाब में भी चाहते हैं कि सस्ती बिजली हो, पंजाब में भी चाहते हैं यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका सरकार वहन करे, पंजाब में भी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोन मिले। ये पंजाब के लोग क्या पूरे देश के लोग चाहते हैं। तो ये काम चाहते हैं लोग, व्यक्तियों को नहीं, नेताओं को नहीं, पार्टियों को नहीं। देखिए भूटानी जी, अब केवल काम काम काम। अच्छा गुप्ता जी, आप तो कहते हो कि क्लेम नहीं किया हमने पार्टियों में किसी भी राज्य में पंजाब के अलावा। चुनाव तो आप लड़ी है यूपी में, आपकी पार्टी की जो पंजाब जो दिल्ली का मॉडल है पंजाब ने अडॉप्ट कर लिया, यूपी ने क्यों नहीं किया? क्या यूपी में बुलडोजर बाबा चले हैं? जितना गंभीरता से हमने पंजाब को लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वहाँ संगठन बन चुका था। यूपी में अभी हमारा संगठन नहीं था और बगैर संगठन के कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते।
मैं भूटानी जी एक बात बता, जिस तरह आज हम कहते हैं ना दिल्ली का मॉडल देंगे, कानून व्यवस्था हमारी उसमें नहीं है। कानून व्यवस्था हमारे में हाथ में होगी। अब दिल्ली और पंजाब का दोनों मॉडल की बात किया करेंगे लोग, दोनों। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी हरियाणा की तरफ हमारा फोकस है। और ये अभी बहुत जल्दी जो नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, उनमें सबको मालूम भी पड़ जाएगा कि पूरे लोग हमारे साथ हैं। जैसा कि पंजाब के चुनाव का असर है, अब हथीन विधानसभा क्षेत्र में आपकी तैयारी है, इसका मतलब आज के पंजाब के रिजल्ट को देखकर? देखिए, हथीन विधानसभा में बहुत एक शानदार टीम खड़ी करेंगे और टीम किस तरह आगे तो आपसे इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है? देखिए, मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। भूटानी साहब मुझे अभी मत खींचो, मेरा ऐसा कोई पर्सनल अभी विचार नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं महिला इकाई की रेणु छाबड़ा जी, कर लीजिए गला साहब, कर लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जब भी होंगे, टल गए थोड़ा सा, लेकिन जब भी होंगे तो क्या लगता है कि निकाय के चुनाव में पूरे हरियाणा में, पलवल की बात भी छोड़ दो, पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ कैंडिडेट अपना ललायत होंगे? हाँ, जरूर होंगे। उम्मीद तो यही है कि अगर दिल्ली के मॉडल से पंजाब बदल सकता है, तो फिर हरियाणा के लोगों को भी उत्सुकता होनी चाहिए कि यहाँ पे भी दिल्ली जैसा मॉडल बने और सारे काम हो हरियाणा के भी। अच्छा, आप लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो? शहरी क्षेत्र से आती हैं आप, आपने महिलाओं को जोड़ा भी है, इस बार चुनाव लड़ने का आपका इरादा भी है? हाँ जी, है मेरा इरादा। नगर परिषद का 12 वार्ड 12 से कैंप से, अपने वहाँ से महिला वार्ड है, तो मैं जरूर लड़ूंगी वहाँ से वार्ड। चलिए, हमारे साथ विनय शर्मा मौजूद है। विनय शर्मा जी कहाँ खोए हुए हो आप? लड्डू बांटने में लगे हुए आप? स्वागत करने में लगा हुआ हूँ सर। आपके तो सोशल मीडिया पे हमने देख लिया था, जो खुशी आपने की थी, पंजाब जिंदाबाद आपने कहा था। मैंने पंजाब को धन्यवाद किया था, लोगों को धन्यवाद किया था कि उन्होंने मुद्दों पर और दिल्ली में हुए हमारे कामों को देखते हुए जो पंजाब में हमें बहुमत दिया है, उसके लिए हम सभी पंजाब वासियों का और आप जैसे साथियों का, जिन्होंने हर मुद्दे को हमारे को उठाया, उन सभी का धन्यवाद दिया है हम लोगों ने। अच्छा, दिल्ली मॉडल को पंजाब ने अपना लिया, आपकी पार्टी की सरकार बन गई, हरियाणा में क्या ऐसा चांस है आपका कि दिल्ली मॉडल अब पंजाब मॉडल हरियाणा में भी आएगा, इस प्रकार से लोग लेंगे? सर, उम्मीद बिल्कुल है और उसी प्रयास में हम लगे पड़े हैं। आप देखिए, दिल्ली मॉडल की बात है, पंजाब ने उसको बनाया और अब मैं यकीन के साथ कहता हूँ पंजाब अपने आप में एक नए मॉडल के रूप में निकलेगा, जिसको हरियाणा और पूरा देश अपनाएगा। अच्छा, मनोज छाबड़ा जी, आप समीक्षक भी हो, अक्सर राजनीतिक पोस्ट भी डालते रहते हो अपनी उस पर, क्या लगता है कि आपको हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अब उदय होना शुरू हो गया? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, इस समय विकल्प ही एक आम आदमी पार्टी रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस का पतन हो रहा है, धीरे धीरे और ज्यादा होता जा रहा है, तो इस बार 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, तो अब भाजपा का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं, आम आदमी पार्टी विकल्प है और अरविंद केजरीवाल जी ही मोदी जी के विकल्प है। अच्छा, हरियाणा में राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, कुछ नेता दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बड़े नेता? अब आपके सामने ही है, इसी हफ्ते ही पता लग जाएगा, बहुत लोग आएंगे। हमारे सामने पत्रकार भी हैं, समीक्षक भी हैं, निकुंज जी आईडी भी आपके पास है, क्या लगता है कि जो पंजाब में जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, और यूपी और उत्तराखंड गोवा में भी बीजेपी सरकार जीती है, कांग्रेस का पतन हो गया, चुनावों को देख कर लगता है, समीक्षक के तौर पर बताइए कि हरियाणा में क्या हालात रहेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक, मैं अपने बेस पर कहूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूँ, पंजाब का असर हरियाणा पर भी पड़ने जा रहा है। हो सकता है आने वाले निकाय चुनावों में या विधानसभा चुनावों में जिस तरह से पंजाब में विजय पताका आम आदमी पार्टी की फहरी है, जो कि उम्मीदों से कई ज़्यादा ऊपर है, हो सकता है इसका निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हरियाणा में भी आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक घमंड की राजनीति को जनता ने नकारने का काम किया है सब जगह, जो है, चाहे वे उत्तर प्रदेश की बात हो या पंजाब की बात में हो, योगी जी की बात हो, पूरे देश भर के विपक्षी दलों ने जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी जो विकास के नाम की जो राजनीति है, विकास को लोगों ने जिताया और बड़े बड़े सुरमाओं की जमाना जब्त हुई। आने वाले समय में भी भूटानी साहब, मेरा अपना मानना है कि लोग घमंड की राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं
और सिर्फ विकास की जो राजनीति है, जैसे केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल को लगता है कि पंजाब में अपनाया गया है, उसी प्रकार हो सकता है आने वाले समय में हरियाणा में भी केजरीवाल जी के मॉडल को लोग अपनाएं। मैं पलवल की बात करूं तो पलवल में अगले चुनावों में बीजेपी बेड़ा पार होगा उसका या तड़ी पार? देखिए भूटानी साहब, ये तो समय बताएगा। और लेकिन जिस प्रकार से लोगों को आशा और उम्मीद थी, शायद उस प्रकार से अभी जो है क्षेत्र में कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अफसरशाही शायद ज्यादा लागू है, कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है। चलिए, ये थे हमारे बीच में निकुंज गर्ग, जो समीक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पंजाब की जीत को उन्होंने आज लड्डू बांटकर और ढोल बजाकर मनाया है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने क्लेम किया है, ये दावा किया है कि आने वाले चुनाव में पंजाब का सीधा असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा। 4 राज्यों में चुनावी जो हार हुई है उसको लेकर कार्य को साफ कहना था कि हमने तो कभी इसको क्लेम भी नहीं किया, कभी हमने इस चुनाव को गंभीरता से भी नहीं लिया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खूंटा पाड़ दिया जाएगा, ये दावा किया है इस बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। पलवल के जीटी रोड से सतीश भूटानी।